दोस्तों, डॉक्टर उस्मान रेडियो टाइम्स में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोविड-19 जैसी बीमारी अभी भी पूरी दुनिया में जान का खतरा बनी हुई है। जिस तरह से लाखों लोग इस वायरस से इन्फेक्ट हो रहे हैं, उनमें से कुछ पेशेंट्स इससे लड़कर रिकवर भी हो रहे हैं। हालांकि साइंटिस्ट दिन रात इसके ट्रीटमेंट मालूम करने में लगे हुए हैं। उन्हीं कोशिशों में से एक कोशिश प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल में लाना है। दोस्तों, प्लाज्मा थेरेपी क्या है, ये कैसे काम करती है, इसके फायदे और नुकसान क्या है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये पहली बार नहीं जब प्लाज्मा थेरेपी को वायरल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में यूज किया जा रहा है। इसके पहले भी स्पेनिश फ्लू, इबोला वायरस, सार्स, मेर्स और कई वायरल इन्फेक्शन के फैलने के दौरान प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल पेशेंट्स के ट्रीटमेंट में किया गया है। प्लाज्मा और प्लाज्मा थेरेपी क्या है? दोस्तों, प्लाज्मा ब्लड का 55% क्लियर स्ट्रॉ कलर का लिक्विड होता है जो रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और दूसरे सेलुलर कॉम्पोनेंट्स को निकालने के बाद बचता है। प्लाज्मा में पानी के अलावा सॉल्ट्स, एंजाइम्स, एंटीबॉडीज और दूसरे प्रोटीन्स पाए जाते हैं। प्लाज्मा थेरेपी में एंटीबॉडीज जो ऑलरेडी कोविड-19 इन्फेक्शन से रिकवर हुए पेशेंट्स के प्लाज्मा में होते हैं, इसी कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड पेशेंट्स के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किए जाते हैं। यही एंटीबॉडीज जब एक बार इन्फेक्टेड पेशेंट के खून में मिल जाते हैं, तब ये कोरोना वायरस से लड़कर उस इन्फेक्टेड पेशेंट को अंदर से ताकत देते हैं और पेशेंट रिकवर हो जाता है। और फिर ये रिकवर पेशेंट का प्लाज्मा दूसरे इन्फेक्टेड पेशेंट को दिया जा सकता है। इसी तरह ज्यादा से ज्यादा इन्फेक्टेड पेशेंट्स को हम कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। इस थेरेपी में इन्फेक्टेड पेशेंट्स को प्लाज्मा देने से पहले उसको अच्छी तरह से चेक किया जाता है कि कहीं उस पेशेंट में दूसरे इन्फेक्शंस जैसे HIV या हेपेटाइटिस पैदा करने वाला वायरस तो नहीं है। दोस्तों, शुरू में प्लाज्मा थेरेपी बहुत कम फॉलो की जाती थी, पर जब इसके रिजल्ट्स अच्छे आने लगे, तब इंडिया के साथ साथ बहुत सारे कंट्रीज इस थेरेपी को कोविड-19 के ट्रीटमेंट में एक पोटेंशियल प्रिवेंटिव मेजर की तरह यूज करना शुरू कर चुके हैं। जिस तरह इस थेरेपी ने हम सबको कोरोना वायरस से लड़ने की एक उम्मीद दी है, उसके साथ साथ इस थेरेपी के कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। जैसे कि जब प्लाज्मा ट्रांसफर किया जाता है तो हो सकता है किसी पेशेंट में इन्फेक्शन का बढ़ना और वायरल इन्फेक्शन का ट्रांसफर होना पॉसिबल है। इसके साथ साथ प्लाज्मा लेने वाले पेशेंट का इम्यून सिस्टम नए एंटीबॉडीज को रेस्पॉन्स नहीं करता और कमजोर हो जाता है। दोस्तों, प्लाज्मा थेरेपी कोविड-19 के प्रिवेंशन में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव स्टेप है, लेकिन इसे अभी एक ट्रीटमेंट नहीं समझा जा रहा है क्योंकि अभी बहुत सारी रिसर्च इस पर चल रही है। रिसर्चर्स और साइंटिस्ट इस थेरेपी के डिफरेंट एंगल्स पर काम कर रहे हैं, जैसे कि एंटीबॉडीज की मैक्सिमम डोज क्या हो सकती है, पेशेंट को कौन से बेस्ट स्टेज पर हम ये थेरेपी दे सकते हैं, कौन से पेशेंट इससे ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। ये कुछ सवाल है जिनको अभी स्टडी किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि पेशेंट के बेनिफिट में बेहतर जवाब ढूंढा जाए। लिहाजा हमको इसके ट्रीटमेंट के फायदे डिटेल स्टडीज और ट्रायल्स के बाद ही मालूम होंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो देखने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको प्लाज्मा थेरेपी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिली होगी। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।